साल 1883 महज 13 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। पर ये वही गांधी थे जिन्होंने 38 साल की उम्र में यानी 25 साल बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा कि जब उनके पिता का अंतिम समय था, वे अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त थे और उसी दिन से उन्हें सेक्स और आत्मसंयम के बीच का द्वंद्व सताने लगा। शायद इसी घटना ने उन्हें ब्रह्मचर्य की ओर पूरी तरह मोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया सत्य, अहिंसा और चरित्र के प्रतीक के तौर पर जानती है, उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जिस पर आज तक बहस थमी नहीं है। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य यानी आजीवन संयम का पालन करने का संकल्प लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ब्रह्मचर्य के नाम पर उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए जिन पर पढ़कर या सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। क्या वाकई गांधी जी नग्न अवस्था में युवतियों के साथ सोते थे? क्या मनु गांधी, सुशीला नैयर, प्रभावती देवी और आभा गांधी जैसी महिलाएं सिर्फ सेविकाएं थीं या उनके जीवन में इनका कोई और मतलब था? आखिर क्यों गांधी जी ने अपने प्रयोगों को धर्म का यज्ञ कहा, जबकि उनके सबसे करीबी लोग तक इनसे सहमत नहीं थे? गांधी जी के जीवन के इन पहलुओं पर चर्चा करना कोई उनका अपमान नहीं है, बल्कि यह जानने की ईमानदार कोशिश है कि इतने महान नेता के जीवन में ऐसा क्या था जो आज भी लोगों के दिलों में जिज्ञासा और विवाद पैदा करता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों की वो अनसुनी और अनकही कहानियां, जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई हमारे बापू ऐसे थे या फिर इन किस्सों के पीछे कोई और सच्चाई छुपी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर टॉक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास, चिकित्सा, विज्ञान और समाज के उन अनकहे पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो अक्सर किताबों और अखबारों की सुर्खियों से छूट जाते हैं। आज का हमारा वीडियो बेहद खास और शायद थोड़ा विवादास्पद भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन के उस हिस्से की जिसे बहुत लोग जानने के बाद भी अनदेखा करना पसंद करते हैं। हमारे चैनल पर हमारा मकसद किसी भी ऐतिहासिक या व्यक्तिगत चरित्र का अपमान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप हर बात के दोनों पहलू जानें, अच्छाई भी और वो बातें भी जो सवाल खड़ी करती हैं। आज का वीडियो भी इसी मकसद का हिस्सा है। अगर आप डॉक्टर टॉक चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक कहानियां लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गांधी जी की जिंदगी की उन कहानियों को, जिन पर आज भी लोगों के मन में अनगिनत सवाल हैं और जिनके जवाब ढूंढना इतिहास के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना किसी भी और सच को जानना। गांधी जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के कई प्रयोग किए। इनमें सबसे चर्चित नाम है मनु गांधी। मनु गांधी जी के भतीजे जय सुखलाल गांधी की बेटी थी, यानी रिश्ते में उनकी पोती के समान। गांधी जी ने खुद 30 दिसंबर 1946 के पत्र में लिखा कि वो मनु को अपने पास नग्न अवस्था में सुलाते थे। वो मानते थे कि यदि बिना किसी काम वासना के ऐसी स्थिति में रहा जाए तभी असली ब्रह्मचर्य साबित होता है। मनु गांधी की डायरी, जिसे भारत सरकार के आर्काइव्स में रखा गया है, बताती है कि कैसे गांधी जी ने उनके साथ आलिंगन किया, प्यार से थपथपाया और फिर खुद की कामनाओं पर विजय पाने की बात कही। इंडिया टुडे ने भी इन डायरी अंशों को प्रकाशित किया। लेकिन मनु ही नहीं थी। डॉ सुशीला नैयर, गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर और प्यारेलाल की बहन, भी इस प्रयोग का हिस्सा रही। वरिष्ठ लेखक वेद मेहता ने लिखा कि गांधी जी उनके साथ नग्न स्नान करते थे। सेवाग्राम आश्रम में इसे लेकर बगावत तक हुई। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को पत्र लिखकर सफाई दी कि स्नान के दौरान वे आंखें बंद रखते थे और सुशीला क्या पहनती हैं ये उन्हें नहीं पता। इसी तरह प्रभावती देवी, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी, भी गांधी जी के प्रयोगों का हिस्सा बनी। गांधी जी ने खुद लिखा कि प्रभावती कई बार उन्हें गर्म रखने के लिए उनके पास सोईं। यह सुनकर जेपी नारायण बेहद नाराज हुए। प्रभावती के ब्रह्मचर्य के संकल्प की वजह से जेपी दंपति जीवन भर संतान सुख से वंचित रह गए। आभा गांधी
गांधी जी के भतीजे कन्नूलाल गांधी की पत्नी थीं। वे खुद कहती हैं कि गांधी जी के आदेश पर उन्हें 16 साल की उम्र में उनके साथ सोना पड़ा। गांधी जी ने इसे एक यज्ञ बताया। गांधी जी के इन प्रयोगों पर न सिर्फ जनता बल्कि उनके करीबी लोग भी असहमत थे। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा कि अगर कोई सच्चा ब्रह्मचारी है तो उसे ऐसे प्रयोगों की जरूरत ही क्यों है। पर गांधी जी का मानना था कि असली ब्रह्मचारी वही है जो सबसे सुंदर स्त्री के साथ भी नग्न अवस्था में लेटे और उसके भीतर कोई यौन उत्तेजना न जागे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा मानते हैं कि महिलाओं पर गांधी जी के विचार जटिल थे। वो आधुनिक फैशन, हेयर स्टाइल, वेस्टर्न कपड़ों को नापसंद करते थे, लेकिन वही गांधी जी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल किया। गांधी जी के ये प्रयोग चाहे सही थे या गलत, लेकिन एक सच है कि इन पर आज भी बहस चलती रहती है और शायद चलती रहेगी, क्योंकि यह इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़ी वो अनसुनी और अनकही कहानियां जिन्होंने पूरे देश को कभी हैरानी में डाला और कभी असमंजस में। एक तरफ लोग गांधी जी को महान आत्मा मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ये ब्रह्मचर्य प्रयोग सवाल उठाते हैं, आखिर क्यों, कैसे और किस मकसद से उन्होंने ये सब किया। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या गांधी जी के ये प्रयोग सही थे या नहीं? क्या निजी जिंदगी में किसी के ऐसे प्रयोगों को समाज के सामने लाना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही और भी अनसुने इतिहास के पन्नों को आपके सामने ला सकें। और हाँ, पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपने महात्मा गांधी की अनसुनी कहानियों की सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।